Assalamu alaikum everyone, welcome to Botany Zone. Myself Laiba Rashid. Today we will discuss about heavy metals. सबसे पहले हम कंटेंट्स देख लेते हैं. कंटेंट्स में है metals, non-metals, metalloids and heavy metals, types of heavy metals, effects of heavy metals on plants and effects of heavy metals on humans. सबसे पहले हम देखेंगे कि metals क्या है. Metals, all elements that form positive ions by losing electrons during chemical reaction are called metals. इसकी एग्जांपल में है आयरन और कोबाल्ट. इसी तरह अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो उनमें ऑल एलिमेंट्स दैट फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इसकी एग्जांपल है. इसी तरह मेटलॉइड्स है जो इंटरमीडिएट होते हैं बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल. इनकी एग्जांपल में बोरान और सिलिकॉन. इसी तरह अगर हम हैवी मेटल्स की बात करें तो हैवी मेटल्स टॉक्सिक व्हेन रिलेटिवली इट इज डेंस मेटल और मेटलॉइड दैट इज नोटेड फॉर इट्स पोटेंशियल टॉक्सिसिटी स्पेशली इन इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट. एग्जांपल इंक्लूड लेड, कैडमियम, निकल एंड आयरन. मतलब कि ये हैवी मेटल में है कि इसकी जो डेंसिटी होती है मेटल्स और मेटलॉइड से ज़्यादा होती है और ये हार्मफुल यूनिट होता है माहौलियाती तनाजुर में. इसकी एग्जांपल में लेड, कैडमियम, निकल और आयरन है. अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. इसमें है कि टाइप्स ऑफ हैवी मेटल्स. इसमें इसेंशियल हैवी मेटल्स आ जाते हैं और नॉन इसेंशियल हैवी मेटल्स आ जाते हैं. इसेंशियल हैवी मेटल्स में है आयरन, कॉपर, मैंगनीज एंड जिंक आर इसेंशियल मेटल्स एंड सच सेल्स हैव मैकेनिज्म टू एक्वायर दीज न्यूट्रंस फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट. और सेल्स में एक मैकेनिज्म होता है कि वो न्यूट्रंस को एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से अपटेक करते हैं. नॉन इसेंशियल हैवी मेटल्स में है कि ये इनका कोई बायोलॉजिकल फंक्शन नहीं होता और ये टॉक्सिक होते हैं इवन ट्रेस अमाउंट्स में भी. इनकी एग्जांपल में है लेड एंड मरकरी और कैडमियम. इफेक्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स ऑन प्लांट्स में देखते हैं. प्लांट्स में सबसे पहले इफेक्ट्स ऑफ कैडमियम ऑन प्लांट है. इसमें क्लोरोसिस है जिसमें लीव्स येलो हो जाते हैं और ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं. ये ग्रोथ इनहिबिशन करते हैं. रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रेट्स को, मतलब ये नाइट्रेट्स की एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देते हैं. और इफेक्ट दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को इफेक्ट करते हैं. परमिएबिलिटी का मतलब है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज इन एंड आउट ऑफ दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जिसमें है इफेक्ट्स ऑफ कैडमियम ऑन प्लांट्स. इसमें ये है कि टॉक्सिक इम्पैक्ट्स ऑफ कैडमियम टॉक्सिसिटी ऑन प्लांट्स. इसमें ये सीडलिंग जर्मिनेशन को भी ये इफेक्ट करते हैं. सीडलिंग का मतलब है कि जब सीड्स जो होते हैं, सीड्स के बाद एक या दो लीव्स निकले होते हैं प्लांट के, उसको हम सीडलिंग में लेते हैं. इसी तरह ये इंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ को भी इफेक्ट करते हैं और प्लांट वाटर रिलेशन को भी, क्रॉप यील्ड को भी इफेक्ट करते हैं. लिपिड्स एंड अमीनो एसिड की प्रोडक्शन को भी इफेक्ट करते हैं. न्यूट्रिएंट अपटेक को भी इफेक्ट करते हैं. रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ सिंथेसिस को ट्रिगर कर देते हैं उनकी. और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स को भी ये इफेक्ट करते हैं. इसी तरह फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को भी ये कम कर देते हैं. इसमें इसके बाद जो है कैडमियम एकमुलेट. अब हम देखते हैं कि कैडमियम कम्पीट्स विद अदर मोबाइल न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल बट इज़ अब्जॉर्ब इजीली ड्यू टू इट्स मोबिलिटी. ये कम्पीट करती है अदर न्यूट्रिएंट्स से जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, बस इजीली ये अब्जॉर्ब हो जाती है इसकी मोबिलिटी की वजह से. अब नेक्स्ट इसमें जो सॉइल की अपटेक पे सॉइल फैक्टर्स अफेक्टिंग अपटेक कैडमियम अपटेक, इसमें है रूट एक्सोडेट्स और सॉइल पीएच है, ऑर्गेनिक मैटर है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं. इसमें है इफेक्ट्स ऑफ लेड ऑन प्लांट्स. इसमें है रिड्यूस दी अपटेक ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस. ये कैल्शियम और फास्फोरस की अपटेक को रिड्यूस कर देते हैं. इस तरह ये एक्सर्ट करते हैं. एडवर्स इफेक्ट ऑन मॉर्फोलॉजी एंड ग्रोथ पे भी इफेक्ट करते हैं. रिड्यूस फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, इनहिबिट करते हैं रूट एंड स्टेम इलोंगेशन को भी और लीफ एक्सपेंशन को भी. इसी तरह टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ लेड इन प्लांट्स में देख लेते हैं. ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की जनरेशन को भी ये इफेक्ट करते हैं. लिपिड्स को डैमेज कर देते हैं और एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देते हैं. इस तरह सेल की जो है वो डेथ हो जाती है. वाटर, ये प्लांट्स में जो लीव्स में वाटर स्टेटस को इफेक्ट करते हैं. फोटोसिंथेसिस को रिड्यूस कर देते हैं. प्लांट बायोमास को भी रिड्यूस कर देते हैं. इसी तरह पिगमेंट कंटेंट्स और प्रोटीन कंटेंट्स को भी रिड्यूस कर देते हैं. सॉइल में जो है ये मिनरल्स अपटेक को रिड्यूस करते हैं. रूट रेस्पिरेशन को, रूट इलोंगेशन को और रूट बायोमास को. बायोमास का मतलब है वेट एंड मास ऑफ लिविंग टिश्यूज़. इसी तरह जो इसकी स्पेसिएशन पे फैक्टर्स, लेड की स्पेसिएशन पे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं. उनमें चिलेशन है, सॉइल पीएच है, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है, पार्टिकल साइज़ है, क्ले मिनरल्स है एंड कोबाल्ट प्रेसिपिटेशन है और केटाइन एक्सचेंज है. इस तरह लेड के जो सोर्सेज है उनमें है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है, माइनिंग एक्टिविटीज़ है, इस तरह व्हीकल एग्जॉस्ट है, फॉसल फ्यूल्स है, लेड एसिड बैटरीज है, इंडस्ट्रीज़ एंड पेंट्स हैं, अर्बन सॉइल वेस्ट है, वीदरिंग ऑफ पेरेंट मटेरियल है. नेक्स्ट देखते हैं. इसमें है फैक्ट्स ऑफ निकल्स ऑन प्लांट्स.
निकल जो है वो एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट है प्लांट्स के लिए। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्लांट नॉर्मल ग्रोथ इन वेरी लो अमाउंट्स। ये प्लांट्स को बहुत ही कम अमाउंट में इसकी ज़रूरत होती है। इट्स टॉक्सिक इफेक्ट ऑन प्लांट्स, इसमें है डाइवर्स टॉक्सिसिटी सेप्टम्स सच एज क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस। इसकी डाइवर्स टॉक्सिसिटी की वजह से क्लोरोसिस हो जाती है और नेक्रोसिस। क्लोरोसिस में लीव्स येलो हो जाते हैं और नेक्रोसिस में है कि ये इंजरी की वजह से होती है, लीव डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनके जो मार्जिन है वो येलो हो जाते हैं। निकल डिक्रीजेस क्लोरोफिल कंटेंट्स, ये क्लोरोफिल कंटेंट को डिक्रीज़ कर देती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है कि इफेक्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स ऑन ह्यूमंस में देखेंगे। इफेक्ट्स ऑफ कैडमियम ऑन ह्यूमन में है ब्रीथिंग हाई लेवल्स ऑफ कैडमियम डैमेजेस पीपल लंग्स एंड कैन काज डेथ। जब हाई लेवल ऑफ कैडमियम को ह्यूमंस लेते हैं तो उसकी वजह से लंग्स जो है पर्टिकुलर नेक्रोसिस काज करती हैं। एस्ट्रोजन लाइक इफ़ेक्ट्स काज करते हैं। एस्ट्रोजन लाइक इफ़ेक्ट्स में ये है कि बहुत सारे एस्ट्रोजन लाइक इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मेन मेड एक्सोजीनस सब्सटेंसेस या केमिकल्स होते हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं और जो कि फंक्शंस को अल्टर कर देते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के और काज करते हैं वेरियस हेल्थ डिफेक्ट्स। इसी तरह जो है वो स्केलेटल सिस्टम है, लॉस ऑफ बोन डेंसिटी एंड मिनरलाइजेशन, मतलब इटाई डिजीज़। इसमें क्या जो बोन्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है और जो ट्यूबुलर जो है वो डिसफंक्शन हो जाता है और ये एसोसिएट करती है ट्यूबुलर डिसफंक्शन से, मतलब ट्यूबुलर जो सिस्टम है वो डिसफंक्शन हो जाता है, फंक्शन नहीं करता प्रॉपरली। इस तरह नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। नेक्स्ट में है इफेक्ट्स ऑफ लेड ऑन ह्यूमंस। इसमें है कि एट हाई लेवल ऑफ एक्सपोजर लेड अटैक्स द ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब हाई लेवल अगर लेड का लिया जाए तो ये ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, काजिंग कोमा भी हो सकता है, इससे कन्वल्जन्स एंड इवन डेथ, और इससे डेथ भी हो सकती है। चिल्ड्रन हु सर्वाइव स्फेयर लेड पॉइजनिंग में बी लेफ्ट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर। जो चिल्ड्रंस बच्चे सर्वाइव कर भी जाते हैं वो या तो डिसेबल हो जाते हैं या फिर बिहेवियरल डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाते हैं। इस तरह हाई ब्लड प्रेशर है, इसमें जॉइंट एंड मसल पेन है, डिफ़िकल्टीज़ विद मेमोरीज और कंसंट्रेशन है, हेडेक। अगर जो लेड है वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की प्रोडक्शन को हाई कर देती है और एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस को जो है वो डिक्रीज़ कर देती है। इसी तरह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डिवेलप हो जाती है जिससे सेल की जो है वो डेथ हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में है कि इफेक्ट्स ऑफ निकल ऑन ह्यूमन। एक्यूट इंजेक्शन ऑफ निकल कंपाउंड्स में काज नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इन स्पेयर केजेस इंजेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ निकल कंपाउंड में काज डेथ, मतलब कि क्यूट इंजेक्शन ऑफ निकल ज़्यादा इसकी अगर मिकदार ली जाए तो ये वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, इसकी बहुत सारी ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ में सांस लेने में कमी का बायस बनती है। और स्पेयर केसेस में जो है वो इंजेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ निकल कंपाउंड में काज ये इसकी लार्ज अमाउंट की वजह से डेथ भी हो जाती है। ह्यूमन की हेल्थ पे ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ काज करती है, मतलब जैसे लंग्स की डिजीज़ लाइक एस्थमा और रीनल डिजीज़ जैसे किडनी डिसऑर्डर्स काज करती है और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ काज करती है। जीनोटॉक्सिक इफेक्ट्स में ऐसी है कि एक जीनोटॉक्सिन है, एक केमिकल है जो कि क्रोमोसोमल और डीएनए को डैमेज कर देता है। इसी तरह ये कैंसर का बायस भी बनते हैं। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं।